उसको फव्वारा कहना ये काशीवासियों का अपमान है। मैं थोड़ा भावुक हो गया था, मैंने कुछ कड़े शब्द बोले। वो इसलिए बोले कि हम लोगों ने 2.5 साल धूप में जाड़े में तपस्या करके इस आंदोलन को खड़ा किया है। अगर कोई उसको फव्वारा बोलता है तो निश्चित तौर से हमारा खून खौलता है और उस समय जबान से कुछ गलत निकलता है। इसके लिए हम इस चैनल पर क्षमा मांगते हैं। लेकिन ये काशीवासियों के आस्था की बात है, ये हमारा ज्योतिर्लिंग मंदिर है, हमें ज्योतिर्लिंग मंदिर चाहिए। और हम तो अपने मुस्लिम भाइयों से लगातार कहते हैं कि आपके लिए वो एक मस्जिद है, हमारे लिए हमारा ज्योतिर्लिंग मंदिर है। हम प्रयास भी किए कई बार कि हम लोग बैठ के आपस में बात कर लें। हम मौलाना मुफ्ती बातिन साहब के यहाँ जाना भी चाहे, लेकिन उन्होंने ट्वीट कर दिया, मेल कर दिया कि साहब ये दंगा फैलाने के लिए मेरे यहाँ आ रहे हैं और मेरी गिरफ्तारी हो गई। इस आंदोलन में मैं 2 बार गिरफ्तार होकर जेल जा चुका हूँ। तो मैंने बहुत प्रयास किया। बालक दास जी, निश्चित रूप से यह सच है, क्योंकि मैंने भी दुनिया में हजारों फव्वारे देखे हैं, लेकिन सेव आकार का फव्वारा आज तक कहीं दिखा नहीं। जिस प्रकार से शिवलिंग बना हुआ है वो इतना विशाल शिवलिंग है, छोटा मोटा नहीं है। ऐसा फव्वारा आज तक तो कहीं दुनिया में देखने को हमको तो नहीं मिला। मैं कई देश विदेश में भी यात्रा किया हूँ, लेकिन ऐसी स्थिति पर आज काशी वासियों की जो आस्था थी वो सामने दिख रही है, जिस प्रकार से लोग भावुक हैं। और मुझे लगता है कि मुस्लिम समुदाय को भी अब आगे आकर के जब चीज़ यथार्थ हो ही गई है, मुझे लगता है कि अगर भाईचारा की बात करते, कौमी एकता की बात करते हैं, तो कौमी एकता केवल हिंदुओं से नहीं चलती है, दोनों तरफ से चलती है। गंगा जमुना की तहजीब की बात करते हो तो गंगा जमुना जैसे रहने की बात करिए। तो आज जब सामने प्रत्यक्ष आ ही गया है तो मुझे लगता है बड़ा दिल करके उनको सौंप देना चाहिए हिंदुओं को, और जो गंगा जमुना की बात करते वो कायम बना रहे। लेकिन पवन जी, कुल मिलाकर वापस फिर वही सवाल आता है, क्या इसके लिए कोर्ट में लड़ना जरूरी है? काशी क्या आपस में बैठकर इस मामले को नहीं सुलझा सकती? इसी चीज को तो मैं कह रहा हूँ। पवन जी, मैडम, जहाँ तक आस्था का विषय है, आस्था का मामला, तो मुझे नहीं लगता है कि कोर्ट कचहरी में चलना चाहिए। लेकिन दोनों पक्ष इसके लिए राजी नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा पुराना इतिहास रहा है, चाहे राम मंदिर का रहा हो, चाहे दूसरे भी पूजा स्थलों को लेकर विवाद चल रहा है। कोर्ट सबूतों के आधार पर चलती है, भावनाओं पे नहीं चलती है, और हमें कोर्ट का निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। पूरा विश्वास काशी की जो भावनाएं हैं वो यही हैं कि ये बाबा विश्वनाथ प्रकट हुए हैं और हमको बाबा मिल गए हैं। देखिए क्या निर्णय आता है, ये तो कोर्ट को तय करना है। तो कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए। लेकिन इस पर जो बयानबाजी हो रही है, चाहे वो लोअर कोर्ट के जजमेंट्स को लेकर, उसके ऑर्डर्स को लेकर हो, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज को कटघरे में खड़ा कर अपना वोट बैंक साधने की या वोट बैंक हासिल करने की सियासत हो, ये थमना चाहिए, ये रुकना चाहिए। क्योंकि जब आप काशी में आएंगे तो आप काशी में आकर ये हिंदू मुसलमान या सियासत की बात नहीं करना चाहते। आप काशी में आकर किसकी बात करना चाहते हैं? काशी में आकर आप इन भव्य तस्वीरों की बात करना चाहते हैं, जहां पर गंगा आरती का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर आपको गंगा मैया दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर आपको काशीवासी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको लोगों की आस्था दिखाई दे रही है, लोगों के इमोशंस दिखाई दे रहे हैं। अभी आपने देखा कि वो कितनी ज्यादा इमोशनल हो गई। या ये इस काशी का एक पौराणिक महत्व है, मोक्षदायिनी इसे माना जाता है। और गंगा जमुनी तहजीब की जब बात की जाती है तो जिस शहर की इमेज, जिस शहर की छवि जहन में आती है तो वो यही खूबसूरत, यही भव्य काशी है। और काशी से ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट्स हम आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। और साथ ही आप देख रहे हैं कि किस तरह रोशनी लगातार बढ़ते हुए, यहाँ पर लाइट्स ऑन होते हुए, कलरफुल लाइट्स, यहाँ पर तस्वीरें जो हैं उनमें इस सिटी का जो भव्य, जिस अपने पौराणिक